अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पार्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग ईयर 2011 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत सारे क्वेश्चंस के मुकाबले में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू द गुड्स इन प्रोसेस नंबर 4। जो डेटा आपके पास गिवन है, जो दिया जाएगा, वो प्रोसेस नंबर 4 का है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2010। गुड्स इन प्रोसेस इन्वेंट्री नवंबर 1, जो पहले से प्रोसेस नंबर 4 में इन्वेंट्री बिगिनिंग में थी, वो 25,000 यूनिट्स की थी, जो कि 75% कंप्लीट थी एज पर मटीरियल, यानी कि 75% मटीरियल उस पर लग चुका था। एंड 50% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब लेबर प्लस ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो ओवरहेड्स और लेबर के हिसाब से वो 50% कंप्लीट थी और उस पर कॉस्ट 4,50,000 की आप लगा चुके थे इन प्रोसेस नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 150,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस नंबर 3 ड्यूरिंग नवंबर 7 लाख, ठीक है ना। आप प्रोसेस नंबर 4 में हो, आपके पास 1,50,000 यूनिट आए, ट्रांसफर्ड हुए और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगाई प्रोसेस नंबर 3 ने, वो 7 लाख की कॉस्ट थी और वो आपके पास नवंबर के मंथ में आई है। अब इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड की है प्रोसेस नंबर 4 ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, वो कितनी है या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 2,80,000, डायरेक्ट लेबर 1,25,000, फैक्ट्री ओवरहेड 3,75,000 का इंकर्ड किया है। और नवंबर 30 मंथ खत्म होने पर जो 50,000 यूनिट्स हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं, कंप्लीट टोटली नहीं हुए प्रोसेस नंबर 4 ओवरहेड, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाइए फॉर प्रोसेस नंबर 4। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें कि पेपर के अंदर अपने डेटा को इस तरीके का एक बॉक्स बना के, एक मशीन बना के एक्सट्रैक्ट कर लें। तो मैंने इस डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया देखें। बिगिनिंग में आपके पास 25,000 यूनिट्स थे जिसके ऊपर कॉस्ट 4,50,000 लग चुकी थी, आपने लिख लिया। उसके ऊपर मटेरियल 75%, लेबर 50% और फैक्ट्री ओवरहेड 50% लग चुकी है, ठीक है जी। यहां पर आप लिखेंगे कि या तो यूनिट स्टार्ट किए या तो यूनिट रिसीव हुए। तो यहां पर रिसीव हुए यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 3 150,000 यूनिट्स, जिसके ऊपर प्रोसेस नंबर 3 ने 7 लाख की कॉस्ट लगाकर आपको भेजा है। उसके बाद यहां वाले पार्ट में आप देखेंगे कि प्रोसेस नंबर 4 ने कितनी कितनी कॉस्ट लगाई। मटेरियल 280,000, लेबर 125,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 3,75,000 इनकर्ड किया है। एंडिंग में आपके पास यूनिट्स जो हैं वो कितने बचे? 50,000 यूनिट, जो मटेरियल के हिसाब से 75%, लेबर 50% और फैक्ट्री ओवरहेड 50% कंप्लीट थे। तो अब यहां पर आपने, यानी कि प्रोसेस नंबर 4 ने बेसिकली टोटली यूनिट्स कंप्लीट कितने किए। तो आप क्या करेंगे? यूनिट कंप्लीटेड का फॉर्मूला वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग प्लस पुट इनटू प्रोसेस या रिसीव्ड माइनस एंडिंग। तो शुरू में आपके पास बिगिनिंग में 25,000 यूनिट्स थे, 150 रिसीव हुए, माइनस किए 50 जो कि अभी तक टोटली कंप्लीट नहीं, एंडिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास यूनिट्स कंप्लीटेड आ गए 1,25,000, यानी कि प्रोसेस नंबर 4 ने 1,25,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है जी। तो ये बात आपको पता लग गई। अब यहां से आगे आपने बाकी की वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब सबसे पहले आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालेंगे, यानी कि पता लगाएंगे कि बेसिकली आपने यूनिट, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से कंप्लीट कितने किए इन प्रोसेस नंबर 4। तो देखिए यूनिट ट्रांसफर्ड आउट जो कि टोटली कंप्लीट थे, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से वो 1,25,000 थे, जो कि अभी हमने पीछे निकाले। इसमें से आपने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग माइनस करवाना होता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंप्लीट थे। तो बिगिनिंग में 25,000 यूनिट थे, 75% कंप्लीट थे,
जो कि कितना बनता है 18,750, वो माइनस करवाएंगे। लेबर के हिसाब से 25,000 यूनिट 50% कंप्लीट थे, जो कि 12,500 बनते हैं, माइनस करवा देंगे। इसी तरीके से 50% 25,000 का 12,500 फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से भी कंप्लीट था, वो आपने माइनस करवा दिया। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में आपके पास 50,000 यूनिट थे, मटेरियल आपने 75% लगाया, जो कि 37,500 बनता है, वो ऐड करवाएंगे। लेबर आपने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, जो कि 25,000 बनता है, वो ऐड करवाया। इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड भी 50% था, वो आपने ऐड करवाया। तो जब आपने मटेरियल 125,000 माइनस 18,750 प्लस 37,500 करवाया तो 1,43,750 आपका EPU यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट मटेरियल का आ गया, लेबर का 137,500 और फैक्ट्री ओवरहेड का भी 137,500 आ गया। तो अब इसके बाद आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है जो कॉस्ट मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से लगाई है इन प्रोसेस नंबर 4, उसको EPU से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 280,000 डिवाइडेड बाय 143,750, तो पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के हिसाब से 1.948 आ गई। राउंड ऑफ किया है क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा था। लेबर 1,25,000 डिवाइडेड बाय 137,500, तो आपके पास आंसर आ गया 0.909। FY 3,75,000 डिवाइडेड बाय 137,500, आपके पास पर यूनिट कॉस्ट 2.727 आ गई और पर यूनिट टोटल कॉस्ट जो है वो 5.584 आ गई, जो कि प्रोसेस नंबर 4 में लगी है। ठीक है जी, उसके बाद हम जो काम करेंगे वो क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, जो कि हमने ट्रांसफर किए, कंप्लीट किए प्रोसेस नंबर 4 में, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो आपके पास 50,000 यूनिट्स की आपने इनकर्ड की है, यहाँ पर रिसीव नहीं आएगा, इनकर्ड आएगा। ठीक है जी, 50,000 यूनिट्स पे वो 450,000 पहले से थी। जो कॉस्ट आपने ऐड की है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में 25,000 यूनिट्स की, वो प्रोसेस नंबर 4, वो यहाँ पर आप कैसे लेंगे कि देखें 25,000 की 75% तो कंप्लीट था पहले से, तो अब 25% एज पर मटेरियल आप कंप्लीट करेंगे। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25% पर यूनिट कितना 1.948, तो आपके पास आंसर आ गया 12,175। इसी तरीके से लेबर के हिसाब से बिगिनिंग इन्वेंट्री जो 25,000 यूनिट्स की थी वो 50% कंप्लीट थी, अब 50% मजीद कंप्लीट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो आपके पास आ जाएगा 11.362। फैक्ट्री ओवरहेड भी के हिसाब से भी 50% कंप्लीट था, 50% कंप्लीट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट 2.727 से मल्टीप्लाई करवाया तो 34,088 आ गया। बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 57,625 आ गई। ठीक है जी, तो आपने टोटल यूनिट्स देखें, पहले भी आपको बताया था, बच्चे जो गलती करते हैं 125,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट किए टोटल, जिसमें से 25,000 पहले के थे। ठीक है जी, और अभी के जो हैं वो 1 लाख हैं, तो उस 1 लाख की कॉस्ट आप क्या करेंगे, अलग से रिपोर्ट करेंगे। तो ऐड करवा देंगे कॉस्ट ऑफ 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, जो इस प्रोसेस के अंदर 5.584 थी और ये 4.667 कहां से आया। देखें, जो आपके पास कॉस्ट ट्रांसफर्ड हुई थी ना, कहां से सर, आपके पास जो ये जो कॉस्ट ट्रांसफर हुई थी प्रोसेस नंबर 3 से 7 लाख की, इसको डिवाइड करवाएंगे 150 से, तो ये जो टोटल यूनिट की कॉस्ट है ना, ये आएगी 4.667। ठीक है जी, तो यहां से आपने इसको लिया है, तो ये टोटल जो इसके ऊपर इनकर्ड होगी वो 10.251 होगी। 1 लाख को 10.251 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10,25,100 हो जाएगा, और इन सबको आप ऐड करवा देंगे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड आउट आपके पास 15,32,725 रुपीज आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यूनिट 50,000 थे, पीछे से रिसीव हुए थे यूनिट्स, तो उन्हीं में से ये 50,000 अनकम्प्लीट हैं जो कि स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी पिछले प्रोसेस की जो पर यूनिट कॉस्ट थी 4.667 वो लगेगी, जो कि बन जाएगा 2,33,350। और आपने इस प्रोसेस में यानी कि प्रोसेस नंबर 4 में कितना कंप्लीट किया, 75% मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया 73,050। 50% आपने लेबर के हिसाब से कंप्लीट किया, मल्टीप्लाई करवाया कॉस्ट से तो 22,725, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से भी 50% कंप्लीट था, 2.2727 से मल्टीप्लाई करवाया तो 68,175 आ गया। सो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आपके पास आ गई 3,97,350।
300। ठीक है जी। अब ये जितना डेटा आपने कंप्यूट किया इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। क्वांटिटी शेड्यूल, यूनिट इन स्टार्ट जो आपके पास थे वो 25,000 थे, प्रोसेस नंबर 3 से 150 आए तो टोटल 175। आपने जो कंप्लीट किए वो 125, स्टिल इन प्रोसेस 50,000 तो टोटल 175। अब जो कॉस्ट चार्ज बाय द प्रोसेस नंबर 4 है उसको रिपोर्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस पहले से जो थी वो 4,50,000 थी, जो ट्रांसफर्ड हुई है 150,000 यूनिट की वो 7 लाख हुई है। पर यूनिट आप निकालेंगे तो ये 1 जीरो ज्यादा लग गया। हर लेक्चर में मुझसे तकरीबन 1 जीरो ज्यादा लग जाता है, जीरो की बीमारी हो गई है। 4.667 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आएगा जो पिछले प्रोसेस का होगा, और 7 लाख आपकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट जो चार्ज की प्रोसेस नंबर 4 में जो मटेरियल हमने वहां कंप्यूट की 25,000 यूनिट्स की, सॉरी टोटल यूनिट्स की, तो वो 280,000, 125,000, वो 375,000 फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से। तो इसको टोटल करेंगे तो ये 19,30,000 बनता है, और पर यूनिट कॉस्ट तो आप पीछे निकाल चुके हैं। टोटल आपकी जो बनेगी वो 10.251 बनेगी। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है ना, कॉस्ट आपकी लगी कहाँ कहाँ पर है। 4,50,000 आपके लगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में 25,000 यूनिट्स की, और कॉस्ट ऑफ 130 नहीं आएगा, ये यहाँ पर 125,000 यूनिट्स आएगा। ठीक है जी। 25,000 यूनिट्स की जो कि बिगिनिंग में लगी, मटेरियल के हिसाब से 12,175, और लेबर के हिसाब से भी हम निकाल चुके हैं 11,362, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से भी 34,088, वो यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे। टोटल करेंगे तो आपने 25,000 यूनिट पे 5,07,625 की कॉस्ट लगाई है। बाकी बचे 100,000 यूनिट्स, उसको मल्टीप्लाई करवाया था आपने इससे, पीछे कॉस्ट आपके मौजूद है, तो आपके पास आ जाएगा 10,25,100। सही है जी। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के ऊपर आपने कॉस्ट लगाई, प्रोसेस नंबर 3 से जो कॉस्ट आई 2,33,350, मटेरियल के हिसाब से एंडिंग 50,000 यूनिट पे जो 73,043 कॉस्ट लगी, लेबर के हिसाब से 22,727 और 68,172 फैक्ट्री ओवरहेड। इन सबको टोटल किया तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पे 397,300 कॉस्ट लगी, जो कि आपको पीछे कंप्यूट करके दिखाया। इन तीनों को आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर देखें इस 25 की वजह से ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसको इसके हिसाब से राउंड ऑफ कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ का और यहाँ का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। 19,30,000 की आपकी टोटल कॉस्ट इन यूनिट्स पर इनकर्ड हुई है। ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अगर इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।